सो गाइस आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली के अंदर एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करने के लिए जिसके बारे में दिल्ली के लोगों को तो ऑब्वियसली बात है पता ही होगा, बट दिल्ली के बाहर के लोगों के माइंड के अंदर उसके बारे में कुछ अलग इमेज बनी हुई है। वो जगह का नाम है जंतर मंतर। अगर दिल्ली के बाहर के लोगों से मैं पूछूं उनके दिमाग में ज़्यादा ये होगा कि भाई वहाँ पर जाके धरने होते हैं ज़्यादा, हर जगह ऐसा न्यूज़ में आता है जंतर मंतर पे दिया धरना। बट वो जंतर मंतर रोड अलग है, बट वो स्पेसिफिक रोड दी गई है, वहाँ प्रॉपर बैरिकेडिंग होती है। बट मैं जा रहा हूँ जंतर मंतर, एक साइट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आर्कियोलॉजिकल साइट है जो हमारी वो एंशियंट साइंस को दर्शाती है। ये कहते हैं ना लोग साइंस तो अंग्रेज लेके आए थे, बट उस जगह पे जाके आपको पता लग जाएगा कि साइंस तो मतलब अंग्रेजों को पता भी नहीं होगा साइंस का है, तब से हमारे देश में है। तो वो साइट एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, तो चलते हैं। कितनी उसकी टिकट है, क्या उसका टाइमिंग है, उसके बारे में मैं आपको वहीं जाकर बताऊँगा। सो लेट्स गो। फिर आ गई ये इधर, एक गाड़ी और आ गई। वाह, फुल पैक्ड पार्किंग है। बहुत तेज धूप है भाई, आज तो आंख भी नहीं खुल रही, इतनी तेज धूप है, गर्मी बहुत है। मुझे गर्मी में घूमने में कोई दिक्कत नहीं होती, बस मुझे ना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी सर्दी घूमता रहता है। चल रहा है भाई दिल्ली में, शराबी था हमारा द्वारका मोड़, वहाँ नहीं बारिश होती। और ये देखो वहाँ इतनी धूप थी, वहाँ इतनी तगड़ी बारिश हो रही है भाई। वहाँ पर मैंने अपने सूत्रों से, मेरे दोस्तों से फोन करके पूछा द्वारका मोड़ में हो रही है, नहीं वहाँ तो धूप ही निकली हुई है अभी भी। तो 1 घंटे में क्या होता, वेदर बदल गया ना, वहाँ धूप ही है। यहाँ तो इतनी बारिश हो गई, झरने की तरह पानी नीचे आ रहा है भाई, जबरदस्त बारिश हो गई। और अभी भी हल्की हल्की हो रही है, रुकी नहीं है। तो जी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। दिखाता हूँ इस रोड का हाल आपको, ये देखो, कोई छोटी मोटी रोड नहीं है ये। कैसे जाऊँगा भाई जंतर मंतर की तरफ। वैसे ये शॉर्ट रास्ता था, मेट्रो स्टेशन से निकलो, बंगला साहब गुरुद्वारा, वहाँ से लेफ्ट लेके टी पॉइंट से फिर लेफ्ट लेके जंतर मंतर आ जाता था। भाई इधर कितना पानी भरा हुआ है, सब लोग पैदल। भाई मैं तो वैसे नहीं वो कर सकता है, तो शूज़ डाले हैं, अंदर स्टॉकिंग है भाई। ये तो दिल्ली की इन बिटवीन ही ऐसा हाल है, एक जगह इतनी गर्मी, इतनी धूप, और एक जगह बाढ़ आ रही है। बताओ, कमाल है। मुझे बिल्कुल कनॉट प्लेस के पास से जाके लाइटों से होके वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा भाई, दूर पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, चलते हैं। तो इतनी सी बात समझ नहीं आती भाई, ये तो एकदम बड़े बड़े ऑफिस, सरकारी ऑफिस है बड़े बड़े, इनकी पार्किंग में भी मर्सिडीज ऑडी से कम गाड़ियाँ नहीं खड़ी होती। बंगला साहब का रोड है वो ऑफिस में आते हैं सरकारी एम्प्लॉय, भाई फिर भी इतना पानी खड़ा हो रहा है, पोर्श एरिया में भी, कमाल है। पर चलो, अपने को यहाँ घूमना है तो धूप तो नहीं है। मुझे हो रहा था घूमूंगा कैसे, आपसे बात भी करी थी ना, भगवान ने सुन ली थी शायद। मेरे हिसाब से ये पानी खींचने के लिए लगा रखा है, जो सड़कों का पानी होता है ना, गटर में पाइप जा रही है। ऐसा ये हनुमान मंदिर के सामने भी एक लगा हुआ है, एक इधर है। बारिश तो और थोड़ी थोड़ी होने लग गई भाई,
और ये सामने बिल्डिंग बहुत मस्त लग रही है भाई, पुराने टाइम की बिल्डिंग है, आज से कम 40-50 साल पुरानी लग रही है। ये रोड भी सही है भाई, सरकारी लोगों की घर हैं ये देखो। नहीं घर भी नहीं है ये, वो है कुछ इनकी एम्बेसी वगैरह। मेरे पीछे ये स्पेन की एम्बेसी है, कजाकिस्तान वगैरह की सारी एम्बेसी यहाँ पर है। देख लो ऐसे एम्बेसी वाली रोड है ये सारी, इसके पीछे भी पानी खड़ा हुआ था, देख लो क्या बुरा हाल है। यहाँ पर भी मुझे पैटी वाला दिख जाता ना, मतलब ऐसे ही पैटी वाला, सेम अंकल नहीं खा लेता हूँ, बड़ी गर्म मिलती है। नीचे कोयले जलते रहते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जंतर मंतर भी आ गया सामने, शो आ चुका है जंतर मंतर। महाराजा श्वेस जय सिंह ने बनवाया था, और ऐसा ही जयपुर में भी है। पहले टिकट लेते हैं भाई, टिकट ले लिया भाई, चलते हैं अंदर। टिकट दिखानी किसको है, कौन देख रहा है टिकट? हमारा भाई पहुंच चुका है देखो जंतर मंतर, और इसकी टिकट है अगर कैश लोगे तो 25 रुपये। आज मैं ऑनलाइन करा के आना भूल गया था, तो 25 रुपये की पड़ी, अगर ऑनलाइन कराओगे तो 20 रुपये की। तो आपको दिखाता हूँ एक चीज़ के बारे में बताऊँगा यार, तुम्हारा भाई इतना पढ़ा लिखा है तो तुम्हें समझ आएगा तो सही। भाई बहुत खूबसूरत लग रहा है। लास्ट टाइम मैं पता नहीं कितने टाइम पहले आया था और धूप में आया था, और अब मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ मुझे यहाँ की ये लगती है भाई, सबसे काम की भी यही है। इसका नाम है सम्राट यंत्र, जिसको खुद पढ़ना हो वो यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकता। भाई डोगेश भाई कहाँ चढ़े हुए हैं? हेलो, अरे भैया तुम्हें डर ना लगता डोगेश भाई? बाकी ये देखो, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। ये जो इसका ऊपर वाला है ना, ये नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंटेड है। इसका नाम है द सम्राट यंत्र। सब कुछ ये महाराजा जय सिंह जी ने बनवाया था, और ऐसा ही जयपुर के अंदर भी है। ये सबसे बड़ा और सबसे एक्यूरेट है। ये जो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंटेड है, ये इसकी शेडो आती है। ये इसकी एक्यूरेसी इतनी है कि ये मतलब सिर्फ अगर आज के टाइम का और जो आज सारे इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं उससे, और अगर इसको मैच करोगे तो सारे साइंटिस्ट ने टेस्ट करा है, सिर्फ 2 सेकंड का फ़र्क आ रहा है। समझ पा रहे हो, सिर्फ 2 सेकंड का। उस टाइम कोई यंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं होता था, कोई साइंस नहीं, कोई कुछ नहीं। बट ये देखो बनाया है हमने भाई। हमारे जो वैदिक साइंस थी ये चुरा चुरा के तो अपनी साइंस अंग्रेजों ने बनाई है, वरना अंग्रेजों के पास कुछ नहीं थी, सिर्फ गोरी चमड़ी थी, लोगों को कुछ नहीं आता था। तो इसकी एक्यूरेसी 2 सेकंड से बस जाती है। 2 सेकंड का फ़र्क है सिर्फ सम्राट यंत्र का। तो ज़रूर आओ यार, विजिट करो। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, हार्डली आपको 20-25 मिनट लेंगे पूरा घूमने में। तो ये इनका ये नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंटेड है, और जैसे ही इनके पास चार्ट होता था जहाँ जैसे शेडो आ रही है वैसे प्रॉपर एक बार टाइम ये समझ लेते थे, फिर ये उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लेते थे, एक्यूरेट टाइम। भाई वाह, क्लॉक बनाई, जाइंट क्लॉक, वाह गजब की भाई। ये देखो गजब का भाई। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, इसके अंदर नहीं आने दे रहे थे, अब जा सकते हैं अंदर, मतलब जहाँ जहाँ चैन लगी है वहाँ नहीं जा सकते बस। गजब का है ना। हेलो डोगेश भाई, कहाँ चढ़े थे? तो ये देखो भाई, ये जो ऊपर गोल सा बना हुआ है ना, ये नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंटेड है। तो इससे टाइम पता लगता है शेडो से। वाह गजब है भाई। सो ये है द राम यंत्र भाई। इसके बारे में किसी ने पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लेना भाई। ये अंदर से वो है, खोखले हैं, होलो है अंदर से, और एक पोल बना हुआ है ऐसे, देख रहे हो आप, ये पोल बना हुआ है अंदर। तो जो ये राम यंत्र था ना, ये बनाया गया था सूरज की दूरी नापने के लिए। सूरज की दूरी नापी जाती है, खाली सूरज की नहीं, और भी जैसे ग्रह हैं, मार्स है, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, इन सब की धरती से दूरी नापने के लिए बनाया गया था उस टाइम। देख लो आप, वाह यार। और आज वो टेलीस्कोप, ये करो वो करो, स्पेस में जा रहे हैं। उससे पहले ही बता दिया था कि इंडिया से, मतलब इंडिया का नाम, धरती से कितनी दूरी है सूरज की, चांद की और बाकी सब ग्रहों की, इस यंत्र की वजह से। ये देखो ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में एक और है यहाँ पर। ये सब इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होते थे, जैसे वो वाला इस्तेमाल होता था कि दूरी नापने के लिए, ये वाला इस्तेमाल होता था कि
वो किस तरह वर्क कर रहे हैं। जैसे हमारा अर्थ गोल गोल घूम रहा है तो उसकी क्या एग्जैक्ट पोजीशन है, वो किस तरह टिल्ट हो रहे हैं, उनकी क्या मूवमेंट है, ये उसके काम आता था। उसकी मूवमेंट नापने के लिए, देखने के लिए, और जैसे फिर स्पीड पता करने के लिए कैसा अर्थ हमारा किस स्पीड में घूम रहा है, वैसे बाकी जो भी चीज़ें हैं स्पेस में वो किस रफ्तार से घूम रही है और किस एंगल में घूम रही है, क्या पेस है उनकी, सब जानने के लिए। तो ये जो 2 सिलेंड्रिकल शेप वाले मैंने दिखाया आपको और भी बताया इसके बारे में, इसकी सबसे ज़बरदस्त बात पता है क्या है कि ये जो सवाई जय सिंह जी थे उन्होंने खुद इन्वेंट करी हुई है चीज़ें। बाकियों में तो जैसे हेल्प ली थी अपने सहकर्मियों की, बट ये उन्होंने खुद से दोनों चीज़ें खुद, उनकी खुद की इन्वेंशन है, अकेले ने खुद ने इन्वेंट करा था। टाइम भी खुद पता कर रहे हैं और स्पेस में क्या मूवमेंट्स है, कितनी दूरी है, ये सब भी खुद पता कर रहे हैं। अभी तो एक और चीज़ है बहुत खूबसूरत लग रही है, अभी इसके बारे में भी बताता हूँ आपको। तो ये है द मिश्रा यंत्र। इसके बारे में जिसने पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ ले स्क्रीन रोक के। और इसके बारे में ये सबसे गजब की चीज़ लगी मुझे, ये है मिश्रा यंत्र जो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। ये गजब की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये यहाँ बैठ के धरती पे कौन सी जगह क्या टाइम होने वाला है, सूरज कब अस्त होगा, कब उदय होगा, कब दिन होगी, कब रात होगा, सब सिर्फ दिल्ली में नहीं, कनाडा में, अमेरिका में, जापान में, चाइना में, यूक्रेन में, कजाकिस्तान में और ताइवान में, हर जगह का ये बता सकता है यंत्र कि किस जगह कहाँ सुबह होगी, किस टाइम सूर्य उदय का टाइम है, और मतलब हर चीज़ बता देगा कि मतलब जैसे कि क्या टाइम डिफरेंस होगा इंडिया अमेरिका का, वो सारी चीज़ें यहाँ कैलकुलेट एक्यूरेट, पूरा एक्यूरेट बता देगा कि मान लो 6:02 में अमेरिका में सूर्योदय होगा, वो चीज़ यहाँ से पता लग जाएगी इसी यंत्र से। चीज़ें तो यार बहुत गजब की बनी हुई है हमारे देश में, बट हम लोगों को पसंद ही दूसरे देशों की चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी लोगों की मान्यता ऐसी है कि जो गोरी चमड़ी ने बना दिया, मतलब अंग्रेजों ने बना दिया, वो चीज़ तो भाई कारगर होगी ही होगी। मतलब तभी तो लोग आयुर्वेदिक पे जाना नहीं चाहते, लोग लेने नहीं चाहते आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्यों आ रहे हैं, ये क्या इलाज करेगी। हाँ भाई, आयुर्वेदिक मेडिसिन थोड़ा स्लो इलाज कर दें क्योंकि वो तुम्हारी बीमारी जड़ से ख़त्म कर रही है, पर दुनिया भागती है एलोपैथी की तरफ जो अंग्रेजों ने इन्वेंट करी है भाई। वो अगर आप देखोगे तो मोस्टली दवाइयाँ इंसानों पे टेस्ट ही नहीं होती, किस पे टेस्ट होती है वो मैं बोलना नहीं चाहता है वीडियो पे, वो आप जाके गूगल पे सर्च करके देख लेना। बट हमारे लोगों को भाई अंग्रेजों ने बनाई है, सर्टिफाइड है, अंग्रेजों सर्टिफाइड है। बस आपको एक और फैक्ट बताऊं, जो भी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ ना, तो उसके बाद क्या निकल के आया कि जैसे बाकी देशों में कम, मतलब बहुत कम देश हैं, ऐसे 8-10 देश हैं जिसमें जो एविएशन होती है, जहाँ जहाज़ उड़ते हैं, फ्लाइट उड़ते हैं, उनके रूल अपने हैं। बाकी सारे 170-80 देश अमेरिका, इंग्लैंड की पॉलिसी फॉलो करती है कि हाँ, मतलब जो उन्होंने कह दिया वो ठीक ही होगा। हमारे देश में भी जो अमेरिका ने रूल बना दिए वो ठीक होगा भाई, वो परफेक्ट है जो उन्होंने बना दी। हमारे रूल कोई भी नहीं है, फ्लाइंग में सारे रूल हमारे देश में वही चलते हैं जो अमेरिका, इंग्लैंड ने बनाए हैं। आवाज़ आ रही है, और कितने बादल गरज रहे हैं भाई, बट बहुत खूबसूरत जगह है ये, आना ज़रूर है भाई एक बार आप, बहुत मज़ा आएगा। और मतलब वीडियो देख के आना तो समझ जाओगे, वरना पढ़ के आना, पढ़ के आओगे तो पता लगेगा, वरना आपको लगेगा भाई क्या बना हुआ है यार, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। ये देखो इसमें भी ऐसे स्केल वगैरह बना रखे हैं, तो चलो अब लगाया होगा या पता नहीं, पहले का ही है भाई। हाँ ये देखो स्केल वगैरह बना रखे हैं, सब चीज़ें एंगल वगैरह दे रखे हैं, तो ये सब चीज़ें भाई कहाँ देखने को मिलेगी, बट समझ के आओगे तब आपको लगेगा, वरना आपको लगेगा भाई ये नॉर्मल सी स्ट्रक्चर है, इसको देख के जाओ। जैसे आप लोग मकबरे देखने जाते हैं मोस्टली लोग, तो इसके साथ बस फोटोज़ खिंचा के अपने घर वापस हो जाते हैं भाई, तो समझ आ नहीं रही होती ये है क्या। तो इससे पहले या तो मेरी वीडियो देखा हो, या कोई दोस्त जाने वाला उसको वीडियो शेयर कर दो, या तो पढ़ के जाओ गूगल पे, समझ तो आए तुम्हें, क्या मत पता तो लगे। छाती चौड़ी होती है भाई कि ये जो घड़ियाँ बढ़िया हैं, याद देख लो तुम कब बनी थी, वॉच सर्च कर लेना गूगल पे कब बनी थी, और जंतर मंतर देख लेना फिर कब बना था, तुम्हें पता लग जाएगा। जंतर मंतर से तो निकल लेंगे भाई, अब चलते हैं कनॉट प्लेस, थोड़ा कनॉट प्लेस घूम के फिर जाएंगे वापस। जनपथ मार्केट है, अभी तो हो रहा है सेटअप, बेचारे तलपार वगैरह लगा रहे हैं कि बारिश कभी भी हो सकती है, बादल गरज रहे हैं। जनपथ क्रॉस करनी पड़ेगी, तो मैं कहा थोड़ा आप लोगों को दिखाई दे, तो और पानी भरा हुआ अंदर, और देखो कपड़े वपड़े लग गए हैं। यहाँ कॉस्टली है भाई कपड़े, सच बता रहा हूँ,
क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है, कॉस्टली है। इससे तो हाफ रेट पे आपको सरोजनी मिल जाएंगे, इससे बढ़िया क्वालिटी। पहुंच चुका हूँ मैं भाई कनॉट प्लेस, पास में ही पैदल पैदल ही आ गया। वाइब तो है भाई कनॉट प्लेस की गजब की। सिर्फ कनॉट प्लेस दिल्ली के अंदर इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर मैं रोज़ आ सकता हूँ घूमने के लिए। रोज़ मज़ा आता है मुझे, शांति मिलती है, लोग देखने को मिलते हैं, कुछ खा पी लो मस्त, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर ये सब यहीं मिल जाता है। अगर आपको दाल कनक वनक लेना चाहते हो ना कबूतर को डालने के लिए, यहीं मिल जाता है। अब जाके रुकी है बारिश भाई, वरना तो हल्की फुल्की पड़े जा रही थी। अब जाके थोड़ा सा धूप दिखनी शुरू हुई है। तो बस अब चलते हैं घर, मेट्रो लेते हैं, फटाफट से घर पहुँचते हैं। आपको घर पहुँच के मिलता हूँ। ये सारी दुनिया पागल हो रखी भाई वीज़ा के लिए, इतना रश है सारा वीज़ा के लिए है। इनके फर्स्ट फ्लोर पे वीज़ा वाले सेंटर है ना भाई, इंडिया छोड़ने के लिए कितने बेतबारे हो रखे हैं लोग सब जगह। इस मेट्रो स्टेशन में सारे पासपोर्ट का काम होता है, वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह, वीज़ा पासपोर्ट कलेक्शन, फ़ोटो वोटो सब यही होता है। ये देखो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, सारे उधर ही जा रहे हैं भाई। मेट्रो स्टेशन का तो हर रेलवे स्टेशन जैसा हो रखा है। ये सारे वीज़ा वाले अपने टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो भाई साहब द्वारका मोड़ पहुंच चुका हूँ। अब यहाँ बारिश शुरू हो गई है। अजीब ही है यार, अब चाहिए नहीं यहाँ बारिश। वैसे कभी इस साइड में घुमा ही नहीं, द्वारका मोड़ के दूसरी साइड, इस साइड कभी नहीं आया, दूसरी साइड घूमता रहता हूँ। भाई तेज है बारिश, यार भीग जाऊँगा। मेरा नहीं स्टॉकिंग का चक्कर है, वो भीग गई तो दिक्कत हो जाएगी। भाई साहब पहुँच चुका हूँ वापस। हल्का फुल्का तो भीग ही गया बट बच गया। यार हमारे इधर की ना सबमर्सिबल ख़राब हो गई है और सब मोस्टली के सारी यहाँ पर वो है किराए पे लेके रह रहे हैं। मकान मालिक इनको फ़ोन कर रहे हैं, सब अपने अपने इनका ग्रुप बना हुआ है, तो कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा। ठीक है, सब कह रहे हैं तुम चले जाओ, कोई ठीक ही नहीं करा रहा। कोई सबमर्सिबल लिए लगा, आप पता है। तो गाइस आगे तो मैं सो गया था पहले, फिर मुझे थोड़ा बहुत काम था, वो मैं काम करने बैठ गया था। बट अब तुम्हारा भाई पूरा फ्री हो चुका है, एकदम फ्री है। और अभी बज रहे हैं रात के 8:30 बजे भाई फ्री होने में। अगर आप लोगों ने कल वाला ब्लॉग नहीं देखा तो वो ब्लॉग देख लेना, वो सब अपलोड करके हटाऊँ। अभी मैं जा रहा हूँ मंगल बाजार लगा हुआ है छोले भटूरे खाने। भाई बाजार में पहुँच चुका हूँ, मस्त मौसम हो चुका है। वहाँ आगे शिविर भी लगा हुआ है। कावड़िये पहुँच चुके हैं दिल्ली में जो लोकल होंगे। कल जल चढ़ना है तो आज सारे यहीं पे रुके हुए हैं। देखो मार्केट से हट के थोड़ा शिविर बनाया हुआ है, क्योंकि ये सुबह चढ़ाएंगे ना जल, तो उसके बाद ही घर जाएंगे, इसलिए बाहर ही रुकते हैं ना जब तक जल नहीं चढ़ता। पहले आम ले लेता हूँ, उसके बाद छोले भटूरे खा के फिर चलेंगे घर। आम तो लेते भाई साहब 2 किलो आम भटूरे खा लेंगे।